और वही सुखदेव जी महाराज जी ने समय आने पर सुखदेव जी ने अवसर आने पर परीक्षित के सामने यही श्रीमद् भागवत महापुराण परोसा था। ऐसी कथा है। इन कथाओं को सुनकर के हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। प्रेरणा नहीं लेंगे, उसका मनन नहीं करेंगे, उनका चिंतन नहीं करेंगे तो हमारे जीवन में बदलाव नहीं आ सकता है। क्योंकि हमारे साथ कुछ भी जाने वाला नहीं है। धनानि भूमो पशुवस्त गोष्ठे भार्या गृहे द्वारजना शमशाने देहस्थितायां परलोक मार्गे धर्मान गौगय क्षतिजीवएका। धन भी यही रहेगा, भूमि भी यही रहेगी, मकान यही रहेगा। धनानि भूमो पशुवस्त गोष्ठे, जितने भी आप जिसपे भी आसक्ति रखते हैं वो सब छूट जाएंगे। और कौन? भार्या गृहे द्वार जने शमशाने। और जो भार्या है वो भी केवल जो है आपके चौखट तक ही साथ देती है। अब कया क्या? भार्या गृहे द्वार जने शमशाने, जितने भी हमारे भाई बंद हैं वो कहाँ तक जाएंगे? शमशान तक ही हमारे साथ जाते हैं। आगे भी तो गया, क्या गया? बोला धर्मान को गए क्षतिजीवएका, धर्मान को गए क्षतिजीवएका। धर्म ही जो अच्छे कर्म किए हैं वही हमारे साथ आगे जाते हैं। इसलिए ऐसी कथाओं को बार बार सुनो, बार बार इनका श्रवण करो, इन पे मनन करो तो सुखदेव जी सूत जी से सौनक इत्यादि ऋषियों ने कहा कि महाराज ये सुखदेव जी एक जगह बैठ करके 7 दिन तक कथा सुनाने का कारण क्या था? क्यों सुनाई? परीक्षित जी ने भागवत क्यों सुनी? और सुखदेव जी ने परीक्षित को ही पात्र क्यों बनाया? इसका कुछ कारण तो होगा। सुखदेव जी ने ही उनको, परीक्षित जी को कथा क्यों सुनाई? पात्र उनको क्यों बनाया? तब सूत जी महाराज यहाँ पे परीक्षित का चरित्र प्रारंभ कर रहे हैं। और क्या कह रहे हैं कि यदा मृदे को रव संजयाना धीरे श्रुतो वीरगति गतिषु धिकोदरा विद्य गदा विमर्शा भग्नोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। सूत जी कहते हैं ऋषियों ये उस समय की बात है जब महाभारत युद्ध हुआ था और सारे कौरव मारे गए, पांडवों को विजय प्राप्त होगी। भीमसेन के गदा से दुर्योधन का उरुदंड तोड़ दिया गया, उसका भेदन किया गया और मूर्छा अवस्था में दुर्योधन